वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक निपटा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूले कौन से लगने वाले हैं सर? साइड में लिखे हुए हैं जनरल सोल्यूशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूले। साइन थीटा इक्वल टू 0 होने पर क्या आंसर आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा आने पर क्या आंसर आता है, ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट उठाते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो पहली चीज साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 वैल्यू आती कब है साइन की? आती है सर 30 डिग्री पर। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा जो है वो साइन π/6 के बराबर है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइड में से चेकआउट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा वाला, क्योंकि ये थीटा बनेगा ये अल्फ़ा बनेगा, और फॉर्मूला जो आता है वो आता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स अल्फ़ा। सो यहाँ पर अगर बात करें, ये आपका थीटा है ये आपका अल्फ़ा है, तो मैं पहली चीज़ तो मेंशन करता हूँ, सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स अल्फ़ा। अब वैल्यूज़ पटकते हैं। देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n, और अल्फ़ा की जगह आ जाएगा π/6। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? देखो भाई, साइन 2 थीटा है दिया हुआ है, तो भी सिर्फ 2 थीटा निकाल के छोड़ना नहीं है, आपको अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू चाहिए। और थीटा के साथ कौन बैठा है? 2 बैठा है, उसको बोलिए चलिए साइड में निकलिए, और जैसे ही वो साइड में जाएगा इट विल बी थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस -1/n π/12, क्योंकि ये 2 अपॉन में जाएगा तो इसके भी जाएगा, दूसरे वाले टर्म के भी अपॉन में जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर। दिस इज़ योर आंसर। एक चीज़ जो छूट गई, n की वैल्यू इंटीजर के सेट को बिलोंग करती है, वो हर जगह आपको लिखना है। अगर मैं भूल गया तो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है, n बिलोंग करता है इंटीजर को। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। tan 2 θ/3 इज इक्वल टू √3। सेम जैसा इधर किया वैसा यहाँ पे भी करेंगे। पहली चीज़ √3 आता कब है? तो जहाँ तक मुझे याद है 60 डिग्री पर आता है। 60 डिग्री को रेडियंस में हम π/3 लिखते हैं। सो आई विल राइट डाउन tan 2 θ/3 इक्वल टू tan π/3। फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दैट इज, पहली चीज़ लिखते हैं, सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा एंड n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे आप समझ गए, थीटा अल्फ़ा वैल्यू रखते हैं। देयरफॉर 2 θ/3 इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह π/3, और आप समझ गए कि आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा अपॉन में, सो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 3n π/2 प्लस ये 3 इधर जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 2 अपॉन में आएगा, यू विल गेट π/2, एंड दिस इज योर आंसर। n की वैल्यू z की तरफ रखते हुए ख़त्म करिए इस क्वेश्चन को। अगला उठाते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा एंड क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। पहले 5 का थर्ड वाला चेकआउट करते हैं। cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। एक चीज़ तो हमें पता है कि भैया cot का तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि इसको tan में कन्वर्ट करें। दैट मीन्स अगर आप जानते हैं तो ये है 1 जैसे ही मैं इसको tan थीटा में कन्वर्ट करूँगा तो tan 4 थीटा विल भी इसका रेसिप्रोकल। पर सर इसका रेसिप्रोकल भी तो -1 आएगा। यस, हमें इसी के बारे में बात करनी है। अब रहा सवाल कौन सा थीटा उठाना है, तो पहली चीज़ कल का आपको बाकी की चीज़ें याद ही होंगी। कौन सी चीज़ें कल की? यहाँ पर इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पर हमारा थीटा आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा उठाते हैं, थर्ड में पाई प्लस थीटा उठाते हैं, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा जनरली रखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, और यहाँ कॉस पॉजिटिव। ये डायग्राम आपको पहले से याद है। हमें चाहिए टैन नेगेटिव में,
एक चीज़ तो पता है पहली, क्या पता है सर कि tan की वैल्यू 1 कितने पे आती है। सो हमें पता है कि tan की वैल्यू π/4 पर 1 आती है, पर हमें तो चाहिए -1। तो हम जाएंगे कि भैया पहला माइनस कहाँ आता है, तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसका मतलब tan नेगेटिव होगा। मतलब tan जो पहला नेगेटिव मिलेगा मुझे इसी क्वाड्रेंट में मिलेगा, और वहाँ पे मुझे क्या करना है, π-θ। दैट मीन्स π-, ये थीटा कौन होता है, थीटा वही वैल्यू होती है जिसके लिए आपने वो वैल्यू निकाली थी कि 1 कब आता है, ओ 1 आता है π/4 पे, तो ये आपका थीटा बना। सो पाई माइनस π/4 विल गिव यू 3π/4, और मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर tan 4θ इक्वल टू tan 3π/4। दैट्स इट। अब चलते हैं जनरल सोल्यूशन के पास में, वापस से वही बकवास, सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ tan θ इक्वल टू tan अल्फा इज θ इक्वल टू nπ प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, थीटा पता है आपको, अल्फा पता है, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं फटाफट यहाँ पर। इट विल बी 4θ nπ, और अल्फा की जगह पर आ जाएगा 3π/4 दैट इज, और ये तो लिखना ही है हर जगह पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 4 को बोला जाएगा भैया अपॉन में। चलिए जैसे ही वो अपॉन में जाएगा यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू nπ/4 3π/16 एंड n बिलोंग्स टू z। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहीं पर छोड़ दीजिए। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सिक्स्थ वाले से स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ वाले में अब हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे सेवन्थ वाले फॉर्मूले। कैसे, फर्स्ट थिंग 4 cos² थीटा इक्वल टू 3 है, हमें पता है 4 की कोई ज़रूरत नहीं, 4 को बोले अपॉन में जाए। जैसे ही वो अपॉन में जाएगा cos² थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब ध्यान रखिए बहुत बार यहाँ पर आपसे गलती क्या होती है, आप ले लेते हैं इधर स्क्वायर रूट। जैसे ही आप स्क्वायर रूट उठाते हैं तो cos थीटा बिकम्स √3/2, √3/2, और आप इसको √3/2 उठाकर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पे तकलीफ आ जाती है। क्या तकलीफ आती, क्योंकि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि किसी एक तरफ आपको प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे ही प्लस माइनस आप पुट आउट करते हैं, यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 वाला आंसर बताएं, या cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 वाला आंसर बताएं। पहली चीज़, ये स्टेप ही नहीं करनी है, ये रॉन्ग स्टेप है। तो क्या करना था सर, करना ये था आप इसको उसके हाल पर छोड़ देते, कोई स्क्वायर रूट की ज़रूरत नहीं थी। तो कैसे करें, इसको लिखते टाइम लिखा जाता है cos² थीटा इज इक्वल टू 3/4 को हम लिखते हैं, मैं यही लिख देता हूँ √3/2 का स्क्वायर। क्यों बताएंगे। अब बात करिए कि √3/2 आता कब है, cos की वैल्यू √3/2 कब आती है, तो मेरे हिसाब से वो आती है आपकी 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। सो इट विल बी, यहाँ पर मैं लिखूँगा cos π/6, ये इसकी वैल्यू √3/2, और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। पर बहुत से बच्चे ये जानते हैं cos π/6 का स्क्वायर लिखूं या फिर cos² π/6 लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सो कहाँ से बात करी, √3/2 को लिखा पहले cos π/6, ये बनेगा cos π/6 का स्क्वायर। cos π/6 का स्क्वायर लिखूं या cos² π/6 लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नाउ मूविंग टू फॉर्मूला, cos² थीटा इज इक्वल टू cos² अल्फा, उसका जनरल सोल्यूशन बनता है थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा। ये आपका थीटा, ये आपका अल्फा, पहले लिखेंगे हम, सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ cos² थीटा इक्वल टू cos² अल्फा इज nπ प्लस माइनस अल्फा and belongs to z, therefore थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/6। दैट्स इट। थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए आगे लिखेंगे n बिलोंग्स टू z। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं। अब चेक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकेंड और थर्ड। यहाँ पे लिखा है 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 1। आप पता चल गया कि भैया ये अपॉन में जाएगा 1/4 होगा। 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन की ही तरह। सो इट विल बी
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, ये 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे आता है, सो इट विल बी साइन स्क्वायर π/6। अगेन फॉर्मूला सेम है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का, पर हम लिखेंगे बकवास जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बार बार ये लिखने की ज़रूरत क्यों है सर, क्योंकि जितनी बार आप अपनी नोटबुक में मेंशन आउट कर रहे हैं, जितने सम्स आप सॉल्व कर रहे हैं इस मेथड से, ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपको याद होते जाते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं उसको भी चेकआउट करिए, सॉल्व एग्जाम्पल चेकआउट करिए, जितनी बार लिखेंगे ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता फर्स्ट चैप्टर लॉजिक, मैट्राइसिस एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसके शॉर्ट मार्क्स से ये कहीं पे भी आपके जाने नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना है। ओके, सो ये चीज़ हमारे पास है, इसीलिए हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6 एंड n बिलोंग्स टू z। कहानी खत्म। इज योर जनरल सोल्यूशन। नाउ मूविंग टू दिस पार्ट, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, आइदर यू कैन यूज़ फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा और डायरेक्ट उसी से सॉल्व करें, या फिर आप कर सकते हैं कि आप इस cos 2 थीटा को बोलें इधर आ जा भैया, वो इधर आएगा तो बनेगा cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो मैं दोनों में से एक से पहले कर लेता हूँ, पहले इसको इधर बुलाते हैं, सो इट विल बी cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक, cos c माइनस cos d, आपको पता है cos c माइनस cos d 11th का फॉर्मूला 2 साइन माइनस 2 साइन आता है, और यहाँ पे आता है c प्लस डी अपॉन 2, दैट मीन्स 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2, और दूसरा आता है c माइनस डी बाई 2 4 थीटा माइनस 2 थीटा दैट इज 2 थीटा और अपॉन में 2, इट इज़ ऑल इक्वल टू 0। तीन नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, ये तो 0 नहीं हो सकता, एक तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो हम रखेंगे दैट इज साइन, अब ये डिवाइड होने के बाद मिलेगा 3 थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 0। इसका काम तो खत्म हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 0 होने पर थीटा इक्वल टू n पाई, तो यहाँ लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। इसके पास आते हैं साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये 3 अपॉन में जाएगा, सो इट विल बी थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू z। जनरल सॉल्यूशन। ठीक, दूसरी मेथड जो मैं आपको बोल चुका था, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा वाला फॉर्मूला, मतलब क्या सर, ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए, थीटा की वैल्यू पुट आउट करिए, तो यहाँ पर अगर मैं देखो अब दोनों ही थीटा दिख रहे हैं, तो किसको थीटा माने किसको अल्फ़ा माने, ये आपके ऊपर है, आप किसको मानना चाहते हैं। मैं इस साइड वाले को थीटा मानता हूँ, इस वाले को अल्फ़ा मानता हूँ, मेरी सहूलियत के हिसाब से। ये वाली मेथड से आंसर यहाँ पर डन है। हम दूसरी मेथड ट्राई कर रहे हैं कि अगर मैं ये फॉर्मूला ही लगा दूँ तो क्या होगा, सो इट विल बी थीटा, क्योंकि ये डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, सो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पर बैठा 2 थीटा, और ये थीटा हमारा 4 थीटा था। ठीक है, क्योंकि हमें ये थीटा वगैरह चाहिए, तो देखो दो काम करना है आपको यहाँ पर, पहले प्लस वाले को अलग लिखना है और माइनस वाले को अलग लिखना है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे 4 थीटा 2n पाई प्लस 2 थीटा, और दूसरा कंसीडर करेंगे 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। इस 2 थीटा को जब इधर उछाल के लाएंगे तो 2 थीटा मिलेगा, और ये 2 से 2 कट होते ही आपको n पाई मिलेगा, जो कि ये वाला आंसर था। जब आप इस 2 थीटा को इधर लाएंगे तो इट विल बी 6 थीटा, 6 थीटा जब इधर अपॉन में जाएगा तो इट विल बी n पाई बाई 3, और आपको ये दूसरा वाला आंसर मिलेगा। दोनों ही मेथड से आपको दोनों आंसर्स मिलेंगे। अब क्योंकि दोनों मेथड्स हो गई हैं, मैं ऊपर वाली रख रहा हूँ, आप चाहें तो सेकेंड वाली मेथड फॉलो आउट कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू n पाई बाई 3 आई है, थीटा की वैल्यू n पाई आई है।
अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कोशिश करते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ रखने की। अगर मैं पहला वाला n पाई उठाता हूँ, n की वैल्यू इंटीजर है, मतलब यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, तो मैं रखूँगा तो सबसे पहले इंटीजर है 0 रखा जाएगा। 0 पाई मतलब 0, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, इससे ये आंसर्स आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूँ, यहाँ 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरीके के आंसर्स इस वाले सोल्यूशन से मिल रहे हैं। इस वाले सोल्यूशन पे नज़र डालते हैं, ये वाला सोल्यूशन क्या कह रहा है। सो यहाँ पे अगर देखें, मैं यहाँ पर भी n की वैल्यू 0 1 2 3 4 पटक सकता हूँ। सबसे पहले 0 रखूँगा, 0 आ गया। 1 रखूँगा, पाई बाई 3 आएगा। 2 रखूँगा, 2 पाई बाई 3 आएगा। 3 रखते ही पाई आ गया। अरे सर यहाँ पे तो काउंट हो गया था ना, वापस इधर काउंट हो रहा है। तो इस सोल्यूशन में इसके भी सोल्यूशन इंक्लूड हो रहे हैं। कैसे सर, कैसे इंक्लूड हो रहे हैं? देखो भाई, पाई बाई 3 वाले तो आ रहे हैं, पाई बाई सॉरी दिस इज पाई बाई 3, ओके, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 3 रखा था तो पाई मिला, मैं 4 रखूँगा 4 पाई बाई 3 आएगा। 5 रखूँगा 5 पाई बाई 3 आएगा। 6 रखते ही 3 और 6 कट होंगे और आपको 2 पाई भी दिखेगा। तो हम बोलेंगे यार, जब ये वाला सोल्यूशन सारे आंसर्स दे रहा है, ये वाले भी इंक्लूड करके और खुद के भी इंक्लूड करके, तो क्यों ना हम इसी को सोल्यूशन मान लें। इसीलिए हमने क्या किया, हमने लिखा जनरल सोल्यूशन में दोनों ना लिखते हुए हमने मेंशन किया, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ cos 4 theta equal to cos 2 theta is theta equal to n pi by 3 where n belongs to z। I hope आपको समझ में आ गया होगा हमने ये वाला सोल्यूशन क्यों उठाया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट और सेकंड में लिख दिया है। पहला कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो भाई ऐसा कब हो सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा के बराबर आ जाए। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, इस टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं, हाँ भाई जो जोश में ये मत करना कि साइन थीटा कैंसिल आउट कर दें, क्यों नहीं करना है बताया जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, सो यू विल बेसिकली गेट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। मैंने इसको इधर बाद में मूव ऑन कर दिया। ओके, दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकलेगा और दूसरा बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दो लोगों का प्रोडक्ट 0 है, ये तभी आ सकता है जब पहला 0 हो या फिर दूसरा 0 हो। दैट इज लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू 0 होने पर हमें मिल गया थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, कहानी खत्म। और पे चलते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा 1 कब आता है, वो आता है कॉस 0 पर। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 चल रहा है, इसे इस फॉर्मूले के साथ सीधे कंपेयर ना करें। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है जबकि यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। तो सर इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, इसके लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये थीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 0। सो थीटा की वैल्यू आई सिर्फ 2n पाई और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, चेकआउट करिए क्या कोई दोनों में एक ही चीज़ को प्रेफर करवा रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज़ रख के देखिए, जैसे आप 1 रखेंगे 2 पाई, 2 रखेंगे 4 पाई, 5 पाई 6 पाई आएगा। जब यहाँ पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यू विल गेट 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो चेकआउट करिए और मेंशन आउट करिए कमेंट में कि दोनों में से कौन जो है सारे कॉमन आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है। मूव करते हैं सेकेंड की तरफ। tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अगेन आपसे कहूँगा इसे और इसे कैंसिल आउट ना करें क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, आपके 3 सोल्यूशंस आने चाहिए। हम इसको कहेंगे भैया तो इस तरफ उड़ के आ जा, तो वो आएगा tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों में से tan थीटा कॉमन निकलेगा
ब्रैकेट में बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। दो कहानियाँ उठकर आएंगी, एक तो tan थीटा इक्वल टू 0 होगा या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 होगा, जिसको हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर। ठीक, tan थीटा इक्वल टू 0 n पाई पे होता है, थीटा की वैल्यू n पाई आ गई, जहाँ पर n एक इंटीजर है। और के पास चलते हैं, tan की वैल्यू √3 कब आती है? ये सर आती है 60 डिग्री पर, मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 3। मैं जाऊंगा फॉर्मूला 7 के पास में, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा के पास में, तो हमारे पास मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z इज़ दी सॉल्यूशन। चेकआउट करें आंसर्स आराम से दोनों क्वेश्चन के। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 7 अलग है, इसके लिए आपको फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो पहली चीज़ ध्यान रखें कि ये आपके फार्मूले के नोट्स में इस फार्मूले को ऐड कर लीजिए। जो लास्ट पेज पे आपने नोटबुक में अच्छे से फार्मूले लिखे इजी रेफरेंस के लिए, वहाँ पर इस चीज़ को ऐड करिए, ये लेटर ऑन भी हमारे काम में आएगा। तो होता क्या है ना, कि फॉर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c टाइप क्वेश्चंस डिवाइड both sides by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो a और b है उसको अंडर रूट में रखिए और उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करिए और फिर ही सॉल्व करिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। सर यहाँ पर a और b तो दिए नहीं है, मैं कहूँगा दिए हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चन 7 के ऊपर, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इसके आगे भी 1 है, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई तो सभी में होता है। तो a और b की जगह पर आज 1 और 1 बैठे हुए हैं। तो सर किससे डिवाइड किया जाए? तो डिवाइड आपको करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सर ये तो √2 होगा, हाँ तो √2 से दोनों तरफ डिवाइड करिए। यू विल गेट ध्यान से देखिए 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। देखिए जरा, इसके जैसा फॉर्मूला बन रहा है। ओके, अब क्या करना है? अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको किसी भी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। वेदर यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस का फॉर्मूला या साइन का फॉर्मूला, इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो आप किसी एक को कुछ अज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि मैं अज्यूम करने जा रहा हूँ, पहले वाले 1/√2 को लेट 1/√2 इज इक्वल टू, हमें तो पता ही है, कॉस π/6, और दूसरा वाला π/4, और दूसरे वाले 1/√2 को भी मैं बोलूँगा साइन π/4। क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ 1/√2 है, इसलिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो किसको कौन से 1/√2 को कॉस रखना है, कौन से को साइन रखना है, यही मैं आपको कहना चाह रहा था। अगर आपने इसको कॉस रखा और इसको साइन रखा, सो इट विल बी कॉस कॉस साइन साइन, और अगर 11वीं के फॉर्मूले याद हैं, ये बन जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला। और अगर आपने कहा नहीं सर मैं पहले वाले को साइन बोलना चाहता हूँ, पीछे वाले को कॉस बोलना चाहता हूँ, अगेन इट्स अप टू यू। तो इट विल बी साइन कॉस कॉस साइन, और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कॉस का पर्सनली यूज़ करना चाहता हूँ, रीज़न बताऊँगा। तो मैं पहले वाले को जो है उसको कह रहा हूँ कॉस π/4, इस लाइन को हटा रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना। और देखिए ध्यान से, पहला वाला दिखेगा कॉस π/4, क्योंकि वो भी 1/√2 होता है, और दूसरे 1/√2 को मैंने कहा साइन π/4। हाँ, एक चीज़ ज़रूर गांठ बांध लें कि ऐसा नहीं है कि दोनों जगह कॉस कॉस रख देंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। यहाँ पे कॉस कॉस बनेगा और ये कॉस साइन बनेगा, आप किसी फॉर्मूले तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। अगर आपको 11th के फॉर्मूले याद हैं, आपको ध्यान आएगा कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉस कॉस साइन साइन,
ये कॉस का फॉर्मूला बन रहा है और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। सो इट विल बी कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यहाँ कॉस है तो सामने भी कॉस होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ भैया 2 है कॉस पाई बाय 4। अब हमारे पास आ गया जनरल सोल्यूशन के लिए थीम, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। एक और चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, मैंने इसको इधर उधर कर लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर? क्योंकि थीटा माइनस पाई बाय 4, अगर ये इधर उधर कर दिया तो माइनस साइन लगेगा और कॉस माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है। इस वजह से मैंने इसको लिखा कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू कॉस पाई बाय 4। क्या था फॉर्मूला हमारे पास? था कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला। सो इट वॉज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर थीटा की जगह ये, अल्फा की जगह ये, सो इट विल बी थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर पाई बाय 4। कौन सी चीज़ नहीं चलेगी? तो सिर्फ थीटा चाहिए हमको। पाई बाय 4 को बोलते भैया उधर उछल जा थोड़ी देर के लिए, ये भी पाई बाय 4 उधर उछल के जाएगा तो आपको दिखेगा कि अरे सर ये तो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप लिखिए क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए मैंने एक ही स्टेप में दोनों दिखा दिए। वीडियो पॉज करते हुए पहले इस माइनस पाई बाय 4 को लिखें, नेक्स्ट स्टेप में उसको उधर लेके प्लस पाई बाय 4 करिए। अब यहाँ से दो कहानियाँ उठ के आएंगी। पहली कहानी उठेगी कि 2n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो आपको दिखेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। दूसरी कहानी आपको दिखेगी और में थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, सो इट विल बी जस्ट 2n पाई। ठीक है, और दोनों जगह पर एक चीज़ ऑब्वियसली मेंशन करना है आपको कि n बिलोंग्स टू z है, ये दोनों जगह पर आपको अलग से मेंशन करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या कोई करता भी है या नहीं करता है। तो सिर्फ आपको देखिए सॉल्व नहीं करना है, आपको बताना है कि क्या ये दुनिया में इनके सोल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे। पहले वाले पे नज़र डालते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 है, तो मैं कहूँगा सिंस हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में आती है, इसीलिए है ना, इसीलिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर आप कह रहे हो cos थीटा -1 से +1 के बीच में देता है और इसका आंसर आएगा, ऐसे कैसे? तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, सो इट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, उसमें एक था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दूसरे tan वाले हैं और एक cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर था, उसमें से मैंने ये उठाया और सामने बैठा है -1। इस 1 को उधर भेजते ही वो 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, या कहें तो cos थीटा इक्वल टू 0। और हमें पता है cos की वैल्यू 0 आती है किसी ना किसी थीटा के लिए, तो मैं लिखूँगा सिंस हमें पता है कि cos थीटा -1 से +1 में होने पर हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ लिखता हूँ, therefore cos थीटा इक्वल टू 0 सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं। प्रॉपर कैसे लिखेंगे? therefore सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0, या फिर कहें तो cos 2 थीटा इक्वल टू -1 एग्जिस्ट। ये ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। क्या रहेगा ज़्यादा प्रॉपर? सोल्यूशन ऑफ, therefore सोल्यूशन ऑफ cos 2 थीटा इक्वल टू -1 एग्जिस्ट आता है भैया दुनिया में। अब मूव कर रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। कहानी यही खत्म हो गई। अरे इसको पहले इसको ये कर देते हैं अपन। ओके, cos स्क्वायर थीटा -1, कहानी यही खत्म हो गई। कैसे सर? ये स्क्वायर है और ये माइनस है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो मैं यहाँ लिखूँगा सिंस स्क्वायर कांट बी नेगेटिव therefore solution does not exist, और ख़त्म कर दीजिए इतना बोल के। नेक्स्ट है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3, हम इसको बोलेंगे भैया
साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2। आपको पहले से पता है, क्या पता है, सिंस साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है। और ये कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, 3/2। 3/2 मतलब 1.5। भैया साइन थीटा तो 1 से छोटा आता है, ये 1.15 कब आएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए हम कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 2 sin थीटा इक्वल टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट, दुनिया में नहीं आएगा। नाउ वी विल मूव टू लास्ट पार्ट। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 5/3। आपको पता है tan थीटा रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। सिंस tan थीटा बिलोंग्स टू R, आइदर यू कैन गिव दिस रीज़न, या फिर मैं और लिख रहा हूँ, एक तो ये रीज़न लिखिए या मेंशन करिए, नीचे ही लिखता हूँ, और tan थीटा -∞ से +∞ के बीच में आता है। दोनों में से कोई एक। अगर ये आपको समझ में आता है तो ये मत लिखिए, ये समझ में आ रहा है तो ये मत लिखिए। और क्योंकि tan थीटा रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी थीटा के लिए उसकी वैल्यू 5/3 आएगी। और इसीलिए देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 एग्जिस्ट्स। दैट्स इट। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है।